टीचर्स, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको जियोजेब्रा से इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ। हमारे सामने स्क्रीन पर एक त्रिभुज है। हम टीचर्स छात्रों को इस तरह से समझाते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और हम त्रिभुज भी बनाते हैं, उस पर तीनों कोणों का माप भी लिखते हैं और योग कर कर 180 बनाते हैं। भी हमारा प्रयास रहता है कि हमारे स्टूडेंट्स इस त्रिभुज के कोणों को मापे और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें कि वास्तव में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 ही होता है। हम में से कुछ टीचर्स जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं और हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स इसको करके ही देखें, तो हम कुछ इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का भी उपयोग कर लेते हैं। कोण मापी इस तरह से और कोणों को नाप कर दिखाते हैं और छात्रों से कहते हैं कि वो भी अपने कॉपियों में त्रिभुज बनाएं और कोण मापें और इसको अनुभव करें कि ये किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 ही होता है। अब हम चलते हैं इसी एक्टिविटी को जियोजेब्रा के माध्यम से किस तरह से हम परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे सामने जियोजेब्रा का सॉफ्टवेयर है जिससे हमने एक त्रिभुज बनाया है और तीनों कोणों को माप करके यहाँ लिखा है और इस स्टेटमेंट में हमने लिखा है द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इक्वल्स टू 46, 57 और 77, जो कि टोटल 180 हो रहा है। पर यहाँ हम इससे बढ़कर भी कुछ कर सकते हैं। हमारे पास एक पॉइंटर टूल है, इसको हम होल्ड करते हुए ड्रैग करके इन कोणों का माप बदल भी सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिविजुअली प्रत्येक कोण का माप बदल रहा है, परंतु योग स्थिर है, 180 है। यहाँ पर हमारा कोण ए यानी कि गामा 77 है, तो ये 74 है, ये देखिए 54 है। उसी तरह से दूसरे कोण भी चेंज हो रहे हैं। परंतु जो योग है वो 180 स्थिर है। तो इस छोटी सी एक्टिविटी से हम छात्र की जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकते हैं और इसमें छात्र स्वयं भी इस एक्टिविटी को कर सकता है। उसके हाथ में हम माउस पकड़ा दें तो वो माउस को क्लिक करके पॉइंट्स को मूव करके अलग अलग एंगल सेट करके ये देख सकता है और महसूस कर सकता है कि हाँ, वास्तव में किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, चाहे हम कोणों का माप किसी भी तरह से बदल लें। तो ये है जियोजेब्रा। इस जियोजेब्रा से हम मैथ्स को लाइव स्टूडेंट्स की नज़रों के सामने ला सकते हैं। हम आकृतियों को एनिमेट कर सकते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को विजुअलाइज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स अपने हाथ से बना सकते हैं और मैथ्स लैब क्रिएट कर सकते हैं। जियोजेब्रा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के नज़रों के सामने फंक्शन करता है, मूव करता है, एक्टिव होता है, एनिमेट होता है। इसमें अलजेब्रा है, इसमें ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, प्रोबेबिलिटी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से फ्री है। इसके लिए हमें कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है और ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी उपलब्ध है। विंडोज़ के लिए उपलब्ध है, जो कॉमनली हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पर मैक यूज़ कर रही हूँ, मैक के लिए उपलब्ध है और लिनक्स जो पूरी तरह से ओपन सोर्स है उसके लिए उपलब्ध है और तो और अभी एंड्रॉयड पर भी उपलब्ध होने लगा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैथ्स टीचर्स इस सॉफ्टवेयर को
अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को मैथ्स विजुअलाइज कराने में और मैथ्स के प्रति इंटरेस्ट क्रिएट कराने में। तो अब हम देखें कि हम कहाँ पा सकते हैं और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल करें और कैसे यूज़ करें। ये मैंने गूगल सर्च ओपन किया है, इसमें मुझे लिखना है geogebra.org और एंटर करना है। तो ये जियोजेब्रा पूरा हमारे सामने है। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी टीचर्स के द्वारा क्रिएटेड मटेरियल है जिसको हम डाउनलोड करके स्टूडेंट्स तक पहुँचा सकते हैं और हम अपना खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। और तो और क्रिएट करने में हमें हेल्प की ज़रूरत पड़े तो जियोजेब्रा ट्यूब के माध्यम से हम टीचर्स के द्वारा बनाए गए वीडियोस देख सकते हैं और इस जियोजेब्रा के क्या बेनिफिट्स हैं ये आप खुद एक्सप्लोर करें तो बेहतर रहेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो छोटा सा एप्लेट द सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 मैंने किस तरह से क्रिएट किया है और इसमें टीचर का पार्ट क्या है, स्टूडेंट का पार्ट क्या है। स्टूडेंट तो केवल इनको एनिमेट करके उनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करेगा, स्टडी करेगा, अध्ययन करेगा। ये एप्लेट बनाना स्टूडेंट का काम नहीं है, केवल स्टूडेंट को समझ आनी चाहिए, इसलिए ये एप्लेट टीचर को बनानी है। तो एज ए टीचर इस एप्लेट को कैसे बनाना है ये हम देखते हैं। चलिए मैं इस पूरे थैंक यू वेरी मच। यह था एन इंट्रोडक्शन टू जियोजेब्रा। के बाद आपके मन में 2 तरह के विचार आ सकते हैं। मैं इस तरह का एप्लेट स्वयं बनाना चाहता हूँ, दैट मीन्स आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आप एप्लेट्स बनाएं। एप्लेट्स बनाएं, मूवीज़ बनाना आवश्यक नहीं है। वीडियो तो हम तब बनाते हैं जब हमें किसी और को समझाना होता है कि ये बनाने की विधि क्या है। आप अपने स्टूडेंट्स के लिए एप्लेट बनाना चाहते हैं तो वो बहुत ही सिंपल है और बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो यूट्यूब पर जाएं और पहले से बने हुए एप्लेट्स को देखें। काफ़ी हिंट मिलती है, हेल्प मिलती है। और अगर आप एप्लेट्स बनाना चाहते हैं और अगर आप हमसे कोई हेल्प चाहते हैं तो डेफिनेटली CTOR के फोरम पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और जब आपके एप्लेट्स बन जाएं तो आप अपने दूसरे टीचर्स के साथ शेयर करें। सोशल मीडिया के बहुत सारे तरीके हैं शेयर करने के और आप चाहते हैं कि ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँचे तो आप अपने एप्लेट्स CTOR पर अपलोड करने के लिए हमें मेल भी कर सकते हैं। आपके मन में दूसरा विचार यह भी आ सकता है कि मैं एप्लेट्स क्रिएट तो नहीं कर सकता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ, पर अगर मुझे एप्लेट्स मिल जाते हैं तो मैं ज़रूर अपने स्टूडेंट्स के लिए इनको यूज़ करना चाहता हूँ। वेरी गुड, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। आपको एप्लेट्स मिलेंगे, एक तो CTOR पर मिलेंगे, इसके अलावा जियोजेब्रा के साइट पर जाकर डाउनलोड मटेरियल में देखेंगे तब भी आपको एप्लेट्स मिलेंगे। तो थैंक यू, गो अहेड।